नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। रीट लीक्स, जी हां, यह मुद्दा गरमाया हुआ है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तीसरा दिन है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि सीबीआई से जांच नहीं कराई जाएगी। चर्चा आज इसी मुद्दे पर। सदन में रीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष का हंगामा। तीसरे दिन भी रीट धांधली की सीबीआई जांच का मुद्दा हावी। हाउस में ना पक्ष में जाके बैठेंगे। प्रकार से आपके मंत्री गाली देते हैं। रीट पेपर लीक की जांच सीबीआई से करवाने पर अड़ी बीजेपी। बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग, कामकाज बाधित। को लिखेगा और लिखने के बाद में वो उसका नाम। बीजेपी ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। कल हुआ था सदन में जोरदार बवाल। कल बीजेपी के 4 विधायक हुए थे निलंबित। आर्द्र भूमि संरक्षण 11/19 को सीबीआई जांच की मांग, कामकाज बाधित। चलिए तो चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण शर्मा जी, कांग्रेस नेता हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। निमिषा गौड़ जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी से हैं। निमिषा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिथिलेश जी, बहुत स्वागत आपका। निमिषा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सदन की कार्यवाही ऐसे ही चलेगी? अभिषेक जी, रीट का चीट तो सामने लाना ही पड़ेगा। राजस्थान की प्रतिष्ठा निरंतर गिर रही है। वैसे सीधा सामने मामला है। जब मुख्यमंत्री जी ने पूरी शिक्षकों की बैठक में ये पूछा था, बताइए आपके ट्रांसफर्स पैसे लेके होते हैं, तब सबने सहमति दी थी। और उसी समय पूर्व शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के सामने धांधली सामने आ चुकी थी। और तब से लेके अब तक जो रीट की हालत है, आज लाखों विद्यार्थियों से जुड़ा मामला है। इस मामले के तार जो है दूर तक जुड़े हुए हैं, मंत्रालय तक जुड़े हुए हैं। तो इस सच को लाने का सामने भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। तो आप सीबीआई से बच क्यों रहे हैं? आप क्यों नहीं जांच करवाना चाहते? सच सामने लेकर आइए। अच्छा निमिषा जी, अभी तक जो सच्चाई सामने आई है रीट को लेकर के, अभी तक जो सच्चाई सामने आई है वो किसने लाई है? एसओजी ने। तो आपको एसओजी पे भरोसा क्यों नहीं है? अभिषेक जी, एसओजी की भी पानी का पानी करना है तो सरकार सामने आए और सीबीआई जांच की अनुशंसा जारी करे। वो बच क्यों रही है? वो तो किसी भी तरह येन गेन करके उस मामले को उन्होंने रद्द भी कर दिया है। ये खुद स्वीकार करते चिटिंग हुई है, स्वीकार इन्होंने किया है। तो जांच करवाने से पीछे क्यों हट रहे हैं आप, ये बताइए। शिक्षा संकुल से लेकर के दूर दराज क्षेत्र तक रीट का पेपर आउट हुआ। और आप ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, कहां कहां पेपर गया। ये कैसा अन्याय है राजस्थान की जनता के साथ जो राजस्थान की वर्तमान सरकार कर रही है। और आज आप ये देखिए, सरकार की तो हालत इसका जवाब अरुण जी, क्या दिक्कत क्या आ रही है सीबीआई जांच के लिए? अरुण जी, देखिए अभिषेक, ऐसा है कि अब इस मामले को चलते हुए 10-12 दिन हो गए हैं और ये सीबीआई पे इनकी सुई अटकी हुई है। सीबीआई को केस देने के लिए कोई औचित्य होना चाहिए, कोई असंतोष होना चाहिए। अब तक के इन्वेस्टिगेशन से कयासों पे सरकारें नहीं चलती। अगर आप बेबुनियाद आरोप किसी मंत्री पे, ये तो मुख्यमंत्री तक भी बढ़ गए हैं। कई बार जिक्र करते हैं वो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के संरक्षक हैं जरूर। और राजीव गांधी ये जो शिक्षक संघ है वो किसी माफिया का नाम नहीं है, ये पूरे देश में है और इसमें काफ़ी प्रतिष्ठित शिक्षक मौजूद हैं, विशेषज्ञ मौजूद हैं। लेकिन देखिए, इस जांच की ये मांग कर रहे हैं, इनके खुद के
टेन्योर तो में दलील ये 2 दी जा बार रही है रीट ना का कि पेपर। मर्यादा है एसओजी की, और एसओजी उस मर्यादा को नहीं लांघ सकती। देखिए, सीबीआई की क्या मर्यादा है वो भी हमसे छुपी हुई नहीं है। जो पिछले केस रेफर किए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा भी और सरकारों के द्वारा भी, उनकी कईयों की रसीदें आज तक नहीं आई हैं। 8-8 साल हो गए हैं। वो आनंद पाल के एनकाउंटर का केस सीबीआई को दिया गया था, उसका कोई नतीजा आज तक नहीं है। अजमेर ब्लास्ट का दिया गया था सीबीआई का, उसके सारे छूट गए जिन पे नाम लगे हुए थे। तो देखिए, हम बहुत संवेदनशील इस मामले में इसलिए हैं कि ये राजस्थान के युवाओं के भविष्य का सवाल है और हम इसको अटकाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते ये 8-8 साल, कोई नहीं चाहता कि ये अटके। लेकिन अरुण जी, अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि आज देखिए बजट सत्र का तीसरा दिन है और कार्यवाही के नाम पे ज्यादा कुछ हो नहीं पाया है जिस तरीके से हंगामे हुए हैं सदन में। तो अब दोनों की जिम्मेदारी बनती है, पक्ष और विपक्ष की। विपक्ष सुनने को तैयार नहीं, तो अब पक्ष करे क्या? देखिए, पूरी कार्यवाही विधानसभा की जल्दी ही, मुझे पूरी उम्मीद है, शुरू होगी, क्योंकि किसी भी ऐसे मामले का कोई अंत होता ही है। आपने आज देखा होगा किरोड़ी लाल जी जो कि मुख्य प्रवर्तक थे इस पूरे मामले का, सबसे पहले वही लेके इसको आगे बढ़े थे और फिर ये उलझ गया बीजेपी की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में और फिर कहीं से इशारा आया, भैया ये मामला तो तुम भी उछालो। तब ऑफिशियल बीजेपी आई और इस बीच पूर्व गृह मंत्री कटारिया जी ने एक बार, सज्जन आदमी हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई एसओजी का काम की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और सीबीआई से इसको भिजवाने का तब वो क्या बात मतलब सही है? थी, तो अब जो बोल रहे हैं वो बात सही नहीं है। नहीं, अब भी क्या, अब उन पे भी दबाव, आफ्टर ऑल वो बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उन पे भी दबाव डाला गया होगा कि ऐसे दो अलग-अलग बातें नहीं करनी है। जल्दी से एक इसका रिप्लाई मैं चाहूंगा, उसके बाद मिथिलेश जी के पास मैं जाऊंगा। निमिषा जी, क्या ये वाकई में अब बात बीजेपी में ये हो गई है कि प्रतिस्पर्धा की बात हो गई है कि मामला इधर से भी उठे, मामला उधर से भी उठे? देखिए, रीट की परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था उनके न्याय की बात है ये। यहाँ कांग्रेस की सरकार सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है, उन्हें राजस्थान के युवा छात्र छात्राओं से कोई लेना देना नहीं है। ये लगातार अगले बगले झांक करके ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज आप ये देखिए, इनको रीट 2 इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुरजोर बेरोजगारों के पक्ष में पूरी तरह से उतर चुकी थी कि छलावा नहीं करने देंगे। अब भी ये गुमराह करने के लिए से बयानबाजी दे रहे हैं। यहां पर भी आप देख लीजिए कि जो सरकार है, सरकार का मंत्रालय लिप्त है, इसलिए सीबीआई की जांच होनी ही चाहिए। आप इस चीट को सामने लेकर क्यों नहीं लाना चाहते? आप ये बताइए, आप किसको छुपाना चाहते हैं, किसको बचाना चाहते हैं? और आप टॉक में हो चाहे हो जालोर में हो, आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आज रीट की जो चीटिंग है ना, वो राजस्थान कभी माफ नहीं करेगा। राजस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली कांग्रेस सरकार भूल जाए कि फिर से सत्ता में आएगी। ठीक है मिथिलेश जी, अब मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जो वर्तमान स्थिति अगर सदन की कार्यवाही की हम देखें तो उसमें यह साफ तौर पे लग रहा है कि विपक्ष ने यह ठाना हुआ है कि सीबीआई से जांच नहीं होगी तो सदन की कार्यवाही तो चलने से रही। इसमें जो नुकसान जनता का हो रहा है, जनता क्या करे? देखिए अभिषेक जी, शायद भाजपा की यह सियासी मजबूरी है कि वो इस मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दे पर आना ही नहीं चाहती। जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें इनके नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने साफ कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस मुद्दे को हम नहीं छोड़ेंगे। इसमें हमें कई विधायकों को आहुति भी देनी पड़ेगी, उनका निलंबन भी होगा और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से सदन का समय खराब करेंगे, राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान में बहुत इंटेलेक्चुअल स्पीकर है डॉक्टर सीपी जोशी, जो मनोविज्ञान भी समझते हैं। उनको आज ये कहना पड़ा नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को कि आप खुद सदन के बहुत सीनियर हो और आपने जिसको निलंबन कर दिया उन विधायकों को लेकर आप अंदर चले गए हाउस में। शायद ये सदन की मर्यादा को तार तार करने का काम भी बीजेपी ने आज किया है। बाद में उन्हें बाहर भेज दिया, चारों सांसदों विधायकों को, और वो चारों विधायक बाहर आवाज लगा रहे हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं सच्चाई कि आपने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
पहले दिन से स्पष्ट कर दिया कि कोई भी इसमें अगर दोषी है तो उसे दंडित किया जाएगा। उन्होंने कल जो ट्वीट किया उसमें साफ कहा कि गुजरात में भी ऐसा हुआ है। तो ये पूरे देश भर की समस्या हो गई है और इसके निराकरण के लिए शांति धारीवाल ने आज कहा हाउस में कि हम बहुत मजबूत बिल लेके आ रहे हैं। पहली बार पाप की लंका में राजस्थान में रामकृपाल मीणा की कॉलेज की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया। यह अशोक गहलोत की उपलब्धि है। लेकिन अब आप कहें कि साहब इसमें यह भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है, तो भाजपा के कार्यकाल में भी पेपर लीक हुए और आगे भी होंगे। और कुछ माफिया, कोचिंग माफियाओं की, राजनेताओं की और बेरोजगार नेताओं का गठजोड़ हो गया है कि वो किसी भी परीक्षा को समय पर नहीं करने देना चाहते। जैसे आज आरएएस की मांग उठ रही है कि साहब आरएएस की पेपर आगे किया जाना चाहिए। उसमें केवल और केवल उसका सिलेबस आप उठा के देख लीजिए, 10% डिजिटल एजुकेशन जोड़ा गया है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। एक आरएएस में एक जो क्लर्क बनता है उसको भी चाहिए। अब आप पे अगर बेसिक कंप्यूटर नहीं आता है तो आप कैसे आरएएस अफसर बनोगे? जब भारत का जो अभी बजट आया उसमें कहा है जो हमारा देश है वो डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। तो आप एक छोटा सा सिलेबस, लेकिन कोचिंग सेंटर क्या चाहते हैं कि एग्जाम्स आगे होते रहें, जो कैलेंडर है परीक्षाओं के बिखरते रहें, वो बिखरते रहें तो उनकी आय होती रहे। अब ये जो परीक्षा रद्द हुई इससे फायदा किसको होगा ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे बड़ा फायदा अगर राजस्थान में किसी को हुआ है तो वो कोचिंग माफिया हैं। तमाम कोचिंग माफियाओं के आप विज्ञापन देख लीजिए, उन्होंने अपनी दुकान सजा ली। उस बेरोजगार के सपनों का आपने तहस नहस कर दिया, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। मिथिलेश जी, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, वो तो है, लेकिन इसके अलावा सोचना तो उनके लिए भी होगा जो अब टीचर ओवरेज नहीं हो जाए। बिल्कुल मिथिलेश जी, लेकिन इस चीज के लिए अब जैसे मांग जो ये की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो दलील दी गई कि एसओजी की एक लिमिटेशन है, वो उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर सकती है, तो इस वजह से क्या दिक्कत है अगर सीबीआई से जांच करवाई जाए? जैसे अलवर का मामला था उसमें कहा गया तो वो सौंप दिया गया सीबीआई को, लेकिन इस मामले में ऐसा क्या है कि नहीं सीबीआई के पास जाना चाहती सरकार? देखिए अभिषेक जी, सियासतदारों के सोचने का नजरिया कुछ और हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपने जब परीक्षा रद्द कर दी, जब पुनः परीक्षा होनी है, उन बेरोजगारों के साथ ठगी फिर होनी है, कोचिंग होना है, फिर उनका समय जाया होना है, फिर उन्हें उस प्रक्रिया में गुजरना है। उनकी बद्दुआएं दोनों को लगेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। जिन्होंने पेपर चीट करके रीट पास की है उसकी तो दुआएं आपको लग जाएगी, लेकिन जैसे वो सुरभि पारिक जो टॉपर है उसका बयान है कि मैं तनाव में आ गई हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्रिकेट का 2020 होता है उसमें लास्ट ओवर की लास्ट बॉल की तरह होता है, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आप पेपर से आउट हो जाते हैं। जब आपको पता है इतना सेंसिटिव जोन आता है, 4 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप राजनेताओं को तो क्या है वोट करेंगे? वोट कैसे मिलेंगे? वोट वही बेरोजगार देगा। इनको ये लग रहा है 26 लाख लोग हैं, उनके परिवार वाले वोट हमको दे देंगे। अरे जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने वाकई पढ़ाई की है, उनका भी कोई आपके प्रति हमदर्दी है या नहीं है? आपको लग गया साहब रीट के पेपर आउट हुआ, चलो मान लिया कैंसिल हो गए, अब तो इस मुद्दे को शांत, अब तो उनको पढ़ने दीजिए। अब क्यों नहीं आ रहे युवा बेरोजगार? क्योंकि जो ही युवाओं को पता चला कि 62,000 वैकेंसियां हो गई है, उनके घर वालों ने उनकी खिंचाई कर दी कि आप घर बैठकर रीट की पढ़ाई करो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अशोक गहलोत ने कहीं न कहीं विन विन सिचुएशन में आ गए हैं। बिल्कुल कि आप सीबीआई जांच के बिना भी यूथ का जो एक अटैचमेंट बीजेपी के साथ हो रहा था उसको ब्रेक कर दिया अशोक गहलोत ने सीटें बढ़ाकर। और सीबीआई जांच से ज्यादा बेहतर है कि एसओजी की जांच चलती रहे, फिर वाकई कोई घोटाले का तार निकलता है तो आप सीबीआई को दे दीजिए। अब ये हाउस अगर कोई उस तरीके की बात आती है तो ठीक है, लेकिन अब इसमें अरुण जी एक चीज मैं आपसे एक और चीज अब जानना चाहूंगा। देखिए जिम्मेदारी जो है वो दोनों की होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की, कि सदन की कार्यवाही तरीके से चले, लेकिन अब आप करेंगे क्या? क्योंकि साफ तौर पे ये दिख रहा है कि विपक्ष जो है उसने ठाना हुआ है कि सीबीआई से जांच होगी और इसके लिए जब तक सरकार तैयार नहीं होती है तब तक वो सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे, ये साफ तौर पे दिख रहा है। आज बहुत मुश्किल से यह दिखा कि जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तब भले ही नारेबाजी हो रही थी, लेकिन बावजूद उसके सवाल पूछे जा रहे थे, जवाब दिए जा रहे थे। लेकिन ऐसा कितने वक्त तक चल पाएगा? आखिरकार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप देखिए अभिषेक, एक तो ये जो सीबीआई की मांग लगातार कर रहे हैं बीजेपी वाले, आप देखिए ये तो एसओजी तक नहीं पहुंचे। इनके कार्यकाल में पिछली बार 2016-2018 में यही रीट के पेपर लीक हुए, इन्होंने एसओजी तक पहुंच नहीं पाए, ये थानों में ही निपटा दिया और उनका क्या हुआ अभी तक पता नहीं है। अब आज इनको अचानक सीबीआई में
कुछ सुनहरा अवसर दिख रहा है। देखिए, इनकी नीयत ना तो विधानसभा में क्वेश्चन पूछने की है। मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ बुद्धिमान तर्कसंगत विधायक हैं जिन्होंने प्रश्नकाल के लिए अपने नाम लिखवाए हुए हैं, लेकिन जो इस समय चल रहा है वो उनकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। इनको कोई रुचि नहीं है कि इस पे बहस हो, इसमें जानकारी मिले, क्योंकि इनको तो डर ये है कि जानकारी कहीं बैकफायर नहीं कर जाए। देखिए, आतिशबाजी का शौक जयपुर में भी काफ़ी प्रचलित है और सारे आतिशबाज जानते हैं इस बात को कि कई बार सूतली बम अगर टाइम से फेंका नहीं जाए तो वो हाथ में भी छूट सकता है। ये बीजेपी को समझना चाहिए, जिस आग से वो खेल रहे हैं, आग में अपना पराया कुछ नहीं होता, ना कांग्रेस बीजेपी होती है। क्यों बच रहे हैं? कौन सी आग, कौन सा सूतली बम? आप लाइए सीबीआई को। आप क्यों मनीषा जी अपनी दोहरा चेहरा पर दिखाइए। आप मनीषा जी यहाँ पर अपनी आप बारी में अपना उत्तर दीजिए। मनीषा जी अपनी बारी में आरएस के साक्षात्कार में पूर्व शिक्षा मंत्री के पूरे परिवार को एक जैसे नंबर मिल गए। अपनी बारी में बोलिए मनीषा जी। आपने जेएन लाइब्रेरी के बारे में उसमें भी आपने जिक्र दिया। ये दो तरवा चेहरा जो है ना कांग्रेस का, ये सामने लाने के लिए सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? चेहरा तो अब बीजेपी का दिखाई दे रहा है सारी जनता को और सारे नौजवानों को। विधानसभा में तो वो आप चाहते ही नहीं है सरकार कि करेगी नहीं सीबीआई एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को। क्यों नहीं करेगी? वो चाहते नहीं है कि और भर्तियां हो। राजस्थान सरकार ने 2022 का कैलेंडर भी निकाल दिया है, 12 भर्तियां और होनी है। यदि मुख्यमंत्री जी उसके संरक्षक वही है तो कि ये सब हो ना जाए कहीं। क्यों नहीं ला रहे? कोई चाहे मुद्दा नहीं जनता है। जाए भाड़ में, सरकार बची रहनी चाहिए बस। आज कांग्रेस को पॉलिटिक्स की इतनी फिक्र हो चुकी है कि एकमात्र सत्ता बची रहे, प्रशासन ठीक है निमिषा जी, लेकिन एक चीज बची रहनी चाहिए। एक चीज जनता जाए भाड़ में, सरकार की पांचों निमिषा जी, उंगलियां घी में, सवाल आपका जनता का किससे था निमिषा जी? सर माता कड़ाई में है। अरुण जी, चिंता करिए, चिंतन करिए। आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप सीबीआई जांच करवाइए, अनुशंसा करिए। मैं पुरजोर इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस से निवेदन करती हूँ। मैं सभी जवाब आपको देना पड़ेगा। आरएस की परीक्षा की धांधली समाप्त नहीं हुई, जेईई लाइब्रेरी की परीक्षा समाप्त होती है, वो चीटिंग हो जाती है, बेरोजगारी भत्ता ठीक है अरुण जी और निमिषा जी एक एक करके। निमिषा जी एक सवाल ये है कि अब देखिए प्रदेश की आबादी जो है वो 6 करोड़ से ज्यादा है, 25 से 26 लाख अभ्यर्थियों की आप बात कर रही हैं। सदन की कार्यवाही जो है वो पूरे प्रदेश के लिए होती है। अब आप अगर उसे बाधित करेंगी तो नुकसान तो पूरे प्रदेश का एक एक आदमी का नुकसान हो रहा है, तो आपको सदन की कार्यवाही तो चलने देनी चाहिए। अभिषेक जी, सरकार की हिटलर शाही देखिए। हम इनसे कह रहे हैं आप सीबीआई जांच करवा दीजिए और अनुशंसा कर दीजिए आप, और कार्रवाई तो चलेगी निरंतर। लेकिन तो, प्रतियोगी परीक्षा, बेरोजगारी पूछा भत्ता जा रहा हो, है कि चाहे वो अभी तक किसान का बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो सीबीआई को सौंपे गए, तो उनका क्या हुआ? सकती हूँ। अलवर की बच्ची से लेकर के एनसीआरबी के इतने भयावह आंकड़े, अपराधियों को संरक्षण देने वाली, अपराधियों को पाल पोस के माफिया को पालने वाली सरकार क्यों सीबीआई की अनुशंसा से बच रही है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ। आप नहीं तो निमिषा जी, इसमें सवाल यह भी है ना कि सीबीआई को आज तक जो जांच सौंपे गए उसका क्या हुआ? सीबीआई ने कितने जांच जो हैं वो क्रैक कर दिए, कितने क्लियर किए हैं, उसके बारे में भी तो बताना पड़ेगा। फिर देखिए, सीबीआई की जांच का अपना एक स्तर है। जब राज्य की सरकार के मंत्रालय भी इन्वॉल्व है तो आप कर दीजिए ना। सीबीआई अपने स्तर से जांच करेगी। किस आधार पे आप कह रही हैं कि मंत्रालय? ये तो कोई तर्क नहीं है अभिषेक जी। मंत्रालय मंत्री वहां तक जा रही है, उसका आधार क्या है? बीजेपी के पास कोई सबूत है? निश्चित तौर पर है तो फिर वो एसओजी के सामने पेश क्यों नहीं किया जा रहा? जो आत्महत्या कर रहे हैं वो बच्चे दे रहे हैं ना, जो अपना जीवन त्याग रहे हैं वो बच्चे दे रहे हैं। सामने आ रहा है 2 करोड़ से ज्यादा तो पैसे की धांधली सामने आ चुकी है। कई कोचिंग सेंटर्स में धांधली हुई है, जिन्होंने किया है उन्हें तो पकड़ा जा रहा है, एसओजी उन्हें पकड़ रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपने देखा कि किस तरीके से जयपुर में बिल्डिंग तोड़े गए। देखिए, इसीलिए तो अभिषेक जी मैं बोल रही हूं आपसे, जब जांच पूरी सामने आएगी तभी तो सत्य आएगा। एक लिमिट है एसओजी, उस लिमिट में जांच करके रिपोर्ट दे देगी। उस लिमिट से बाहर भी तार जुड़े हुए हैं। रीट का चीट सच सामने लाना ही होगा। राजस्थान की प्रतिष्ठा गिर रही है, युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। ठीक है, अरुण जी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, बोलिए अरुण जी, बोलिए। हाँ जी, मैं कहना चाह रहा था, ये निमिषा जी कह रही हैं कि
रीट की चीट, इनको सुनने में बहुत कविता सी लग रही होगी ये, लेकिन मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये जो रामकृपाल मीणा जी हैं, ये जो बत्तीलाल मीणा जी हैं, फलाने बिश्नोई जी हैं, ये कल पैदा नहीं हुए हैं जयपुर में किसी समय। ये पिछले 10-12 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो ज़मीन जिस पे बिल्डिंग थी रामकृपाल जी की, वो 2004 में अलोकेट की गई थी। अलोकेट क्या, वो राज्य की ज़मीन है, उस पर इन्होंने बनाया। ये जो बिल्डिंग गिरी है, एसओजी के पास डॉक्यूमेंटेशन है कि उसमें राजस्थान के शीर्ष बीजेपी नेताओं के साथ श्रीमान रामकृपाल जी की तस्वीरें लगी हुई थी उस ऑफिस में। मैं इसीलिए बार बार इनको चेता रहा हूं कि आग तो में देखो कोई अपना पराया नहीं होता ना। कांग्रेस भी तो फिर अभिषेक एक मिनट, जो है बात उसको मान कंप्लीट लेना कर चाहिए, लीजिए। वो सीबीआई को सौंप देना चाहिए वो सारी तस्वीरों की सच्चाई निकालने की, या फिर ये- एसओजी उन यही तस्वीरों की सत्य है, सच्चाई यही- निकाल ले। अभिषेक, हाँ तो उन नहीं, तस्वीरों की एक सच्चाई मिनट फिर अभिषेक, एसओजी मेरी बात निकाल ले, वो कंप्लीट क्लियर नहीं कर हुई दे। है। नहीं, देखिए, ये अभी अभी- तय नहीं हुआ है कि सीबीआई इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट एजेंसी ठीक है। इन दिस मिथिलेश सिचुएशन। जी, अब ये इसमें- तय हो गया है इसमें कि अगर- एसओजी इज डूइंग वेरी वेल। इसमें अपना प्रदेश की ही जनता के लिए सरकार क्या है, अपने ही संस्थान क्योंकि को पीछे बजट दबा सत्र रही जब है। भी आप चलता स्वीकार है, कर चुके हैं, राज्यपाल रीट का आउट हुआ है, अभिभाषण तो हो, क्यों नहीं आप उसके बाद उस पर चर्चा हो, सवाल जवाब हो, तो फिर आम जनता यह सोचती है कि इस बार का बजट सत्र है, हर जनता की नजर होती है कि मेरे लिए इस बार कम से कम सदन से कुछ निकल करके आएगा। जनता तो ठगी सी महसूस कर रही होगी पिछले 3 दिनों को देख के। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से पिछले दिनों जब केंद्र का बजट आया और उसमें 25 साल का विजन तो दिया गया, लेकिन जनता को सीधा राहत नहीं मिली। तो तमाम राजस्थानियों को यह उम्मीद है कि 1 साल बाद प्रदेश में चुनाव होना है और यह बजट सत्र बहुत अहम है। इस कोरोना काल के बाद में जो तमाम परेशानियां यहाँ के निवासियों ने झेली है, उसके बावजूद वो प्रदेश की सरकार में, देश की सरकार में विश्वास रखे हुए। तो उन्हें उम्मीद है कि जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो 2-2.5 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं, 200 एमएलए हैं जनप्रतिनिधि, वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं, गांव की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। और सदन इसीलिए बनाया गया है कि वहां कुछ न कुछ निष्कर्ष निकले। विधायिका सबसे ऊपर रखी गई है लोकतंत्र में। डेमोक्रेसी की जो 4 पिलर है उनमें विधायिका का काम है कि विधायी ढंग से जो विधायकी पे है उसके हिसाब से जनता की मांग को सरकार के सामने रखे, सरकार और विधायक मिलकर ऐसी नीति बनाए जिससे जनता को राहत मिले। जो स्पीकर है सीपी जोशी, वो तमाम कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले 3 दिनों से उनको देख रहा हूं कि कैसे भी सदन चले। कल भी उन्होंने कहा कि मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दिलाना चाहता हूं, आप स्थगन प्रस्ताव रोक दीजिए। बलवान पूनिया जब माकपा के विधायक बोल रहे थे तो उनके सामने जाना, फिर प्रताप सिंह खाचरियावास और रामलाल शर्मा जी के बीच में तनाव होना, ये जो तमाम चीजें हैं ये बताती है कि हमारे लोकतंत्रीय, हमारे जमहूरियत के जो सबसे बड़े सिपह सलार हैं, जो विधायक हैं, उन्हें अपनी नेतागिरी चमकाने से ज्यादा सरोकार है न कि जनता की परेशानियों से। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जैसा आज प्रदेश के हालात हैं कि हम बेरोजगारी में नंबर 1 हो गए हैं, बिजली हमारे यहां सबसे महंगी है, पानी हमारे यहां सबसे महंगा है, तमाम जो हालात हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। कल सतीश पुनिया जी ने एक सवाल लगाया था, जो अभी अरुण जी कह रहे थे कि कहीं सूतली बम हमारे ही नहीं फूट जाए। उन्होंने द्रव्यवती जो वसुंधरा राजे जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर सवाल लगाया था कि वो बेकार हो गया, उसमें कितना पैसा हुआ है। तो बीजेपी भी एक मुखी नहीं है, बीजेपी भी तमाम दावे कर रही है कि हम एक मुखी हैं, लेकिन बीजेपी के भी हालात इतने नासाज हैं कि जो सबको पता है। वसुंधरा जी कह रहे हैं मेरे बेटे पर हमला हुआ, जबकि आप कहां थे। तमाम जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें यह कहा गया कि हम सरकार को सदन में घुटनों के बल ला देंगे। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये लोकतंत्र में कौन सी भाषा लेके आ रहे हैं? जो सीपी जोशी बार बार कह रहे हैं कि संसद गरिमा से, मर्यादा से, भाषा और शब्द तो नियम कायदों से चलती है, वो उसको काफी भूलकर पीछे जनता को छूटता जा कहां रहा पर है, गिलाने लग पुरानी रहे हैं चीजें राजनेता। होती जा रही आज ऐसा लग हैं। रहा है कि लेकिन मिथिलेश जी तो आप सबसे अहम है कि जो रीट पेपर लीक के दोषी हैं उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, उन पर एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही भी चलनी चाहिए। एक क्लोजिंग कमेंट अरुण जी मैं आपसे चाहूंगा कि आप जल्दी से जवाब इसका दे दें कि करेंगे क्या आप, क्योंकि दोनों चीज जिम्मेदारी आपकी है कि सदन भी चले और साथ ही साथ रीट पेपर लीक के जो दोषी हैं वो भी पकड़े जाएं। करेंगे क्या आप? अभिषेक, मैं तो जो
मेरा छोटा सा अनुभव है उसके मुताबिक बता सकता हूँ कि विधानसभा चलेगी। ये जो नाटिका आप देख रहे हैं उसका पटाक्षेप होगा और शुरू हो गया है। आज किरोड़ी लाल जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है, अब वो बात करना चाहेंगे मुख्यमंत्री से। और कल भी इनने निलंबन के विरोध में वहीं बैठने का इरादा था, वो बाद में त्याग दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा सेंस प्रिवेल करेगा और ये जनता के प्रेशर से मजबूर होंगे कि विधानसभा ठीक से चले। जो नया कानून इस माफिया को जड़ से उखाड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने संकल्प सा लिया हुआ है उसको मूर्त रूप दिया जाए। ये सब ठीक होने वाला है। बस इनको ये जो अपनी रस्म अदायगी करनी है वो जोर शोर से कर लें। 1-2 दिन में विधानसभा ठीक से चलेगी। आप यू कैन मार्क माई वर्ड्स। ठीक है निमिषा जी, अब आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा कि अब सदन की कार्यवाही चले, जिम्मेदारी विपक्ष की भी उतनी ही होती है जितनी पक्ष की होती है। तो अब रीट लीक्स को लेकर के जांच चल रही है, ये आपको भी पता है। क्या अब इससे आगे बढ़ के एक स्टेप आगे बढ़ा करके बीजेपी भी चाहेगी कि बजट सत्र जो है सुचारू रूप से चले? देखिए, जिस बजट सत्र का हम चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं रीट की धांधली पे डिस्कस करते हुए, तो मैं ये पूछूंगी पिछले बजट के इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट कार्ड कहीं नज़र नहीं आती है। एक ज़रूर हुआ है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार बढ़े हैं, और उसके बाद ये भी रीट की धांधली आज सामने आई है। तो जिस बात की आप कर रहे हैं पुरजोर, तो मैं ये कहूँगी रीट का सच सामने लाइए और आप लेकर आइए। विधानसभा क्यों नहीं चलने देंगे? आज आप ये देखिए राजस्थान यानी की रीट जो की भक्ति जांच जब तक त्याग सीबीआई शक्ति को का नहीं सौंपी प्रतीक था जाएगी, राजस्थान, बीजेपी और चुप नहीं राजस्थान की बैठेगी। प्रतिष्ठा, राजस्थान की प्रतिष्ठा जो धूमिल हो रही है आज, निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं कि आप क्यों अड़े हुए हैं, आप क्यों ढीठ बन रहे हैं। मैं ये वर्ड कहूंगी कि क्यों सरकार छलावा करने की कोशिश कर रही है, आप अड़े हुए क्यों हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछती हूं कि आप इसको सवाल तो उधर से भी फिर पूछा जाएगा कि आप क्यों, जबकि जांच चल रही है तो फिर आप क्यों इस तरीके से जिद पे अड़े हैं? सवाल तो ये भी उधर से भी पूछा जाएगा फिर। देखिए, आपके सामने है कि जिस दिन रीट की परीक्षा हुई थी तब ये कहा गया था पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने कि रीट पर कोई भी आरोप लगेगा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। और आज आप ये देखिए, चलिए ठीक है, यानी कि सीबीआई जांच से कम में बीजेपी मानने को तैयार नहीं। जल्दी से एक 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा मिथिलेश जी आपसे कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा है कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि जैसा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इसका मुख्य अभियुक्त मुख्यमंत्री की नाक का बाल है, भरतपुर वाले विधायक और एकमात्र जो विधायक आरएलडी के सुभाष गर्ग जी। दूसरा, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जो 40 में से 38 लोगों को कन्वीनर बनाया गया वो। तीसरा एक इनका मुद्दा है कि अजमेर में जिस स्कूल में एग्जाम कराया गया वो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के थे, और जो वीक्षक और परीक्षक लगाए गए वो एक इशू है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट इशू है कि जो शिक्षा संकुल में जो पेपर रखे गए वहां पुलिस क्यों नहीं थी, पुलिस थाने में क्यों नहीं रखा गया। ये 4-5 सवाल हैं जो कल विधानसभा अध्यक्ष के सामने भी इन्होंने रखे थे और उनका वो जवाब देने को तैयार भी थे। चलिए बिल्कुल, तो जवाब मिल जाएगा, उम्मीद है उसके बाद ये कार्यवाही सदन की जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हाउस में ना पक्ष में जाके बैठेंगे। प्रकार से आपके मंत्री गाली देते हैं।